राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 20। समरिया का घेरा। आराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना एकत्रित की। उसके साथ 32 राजा, घोड़े और रथ थे। उसने आकर समरिया को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर बैठा। उसने नगर में इज़राइल के राजा आहाब के पास दूत भेजकर उससे कहलवाया, बेन हदद का कहना है कि तुम्हारी चांदी और तुम्हारा सोना मेरा है, तुम्हारा सबसे सुंदर पत्नियां और पुत्र मेरे। इज़राइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, जैसा आपका कहना है मैं और मेरा सर्वस्व आपका ही। वे दूत फिर आकर कहने लगे, बेन हदद का कहना है कि मैंने तुमसे यह कहलवाया था कि तुमको अपनी चांदी, अपनी सोना, अपनी पत्नियां और अपने पुत्र मुझे देने हो। कल इसी समय मैं अपने सेवकों को भेजूंगा, जिससे वह तुम्हारे महल और तुम्हारे सेवकों के मकानों की तलाशी ले और तुम्हारी दृष्टि में जो कुछ बहुमूल्य है वह सब छीन कर ले जाएंगे। इस पर इज़राइल के राजा ने देश के सब नेताओं को एकत्रित कर उनसे कहा, तुम देखते हो कि यह मनुष्य मेरा अहित चाहता है। जब उसने मेरी पत्नियां, मेरे पुत्र, मेरे चांदी और मेरा सोना मांगा तो मैंने उसकी कोई मांग अस्वीकार नहीं की। इस पर नेताओं और अन्य सब लोगों ने उसे उत्तर दिया, उसकी मांग पर कुछ ध्यान नहीं दीजिए और ना उसे स्वीकार कीजिए। तब उसने बेन हदद के दूतों से कहा, तुम मेरे स्वामी राजा से इस प्रकार कहना, आपने पहले अपने दास से जो कुछ मांगा वह मैं दे दूंगा, परंतु मैं अपनी दूसरी मांग पूरी नहीं कर सकूंगा। दूतों ने जाकर उसे यही संदेश दिया। बेन हदद ने उसे यह संदेश भेजा, यदि समरिया में इतनी धूल बचे कि उससे मेरे सब सैनिकों की मुट्ठी भर जाए तो देवता मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इज़राइल के राजा ने उत्तर दिया, उससे यह कहो, तलवार उठाने के पहले इस प्रकार का गर्व ठीक नहीं। तलवार के उपयोग के बाद ही कोई ऐसा कर सकता है। बेन हदद को यह उत्तर उस समय मिला जब वो खेमे में राजाओं के साथ मदिरा पी रहा था। उसने अपने सैनिकों से कहा, आक्रमण की तैयारी करो, और उन्होंने नगर पर आक्रमण के लिए व्यूह रचना की। इज़राइलियों की विजय। तब इज़राइल के राजा आहाब के पास आकर एक नबी ने कहा, प्रभु का कहना है, तुम जो विशाल सेना देख रहे हो मैं उसे आज तुम्हारे हाथ दे दूंगा और तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने उत्तर दिया, प्रभु का ये कहना है, प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीरों द्वारा। फिर उसने पूछा, कौन युद्ध आरंभ करेगा? उसने उत्तर दिया, स्वयं तुम। इस पर आहाब ने प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीरों को बुलाया। वे 232 थे। इसके बाद उसने इज़राइलियों के शेष सैनिकों को गणना की, वे 7000 थे। दोपहर के समय उन्होंने धावा बोल दिया। उस समय बेन हदद खेमे में अपने 32 सहयोगी राजाओं के साथ मदिरा पी रहा था। प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीर पहले निकले। बेन हदद द्वारा भेजे गए गुप्तचर खबर लाए कि समरिया से सैनिक चले आ रहे हैं। इस पर उसने यह आदेश दिया, यदि वे शांति के लिए आ रहे हैं तो उन्हें जीवित पकड़ लो, और यदि वे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लो। प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीर नगर से बाहर निकले और उनके पीछे सेना भी। उनमें से प्रत्येक ने अपने विरोधियों को मार डाला। आरामी भाग निकले और इज़राइली ने उनका पीछा किया। आराम का राजा बेन हदद घोड़ों पर सवार होकर अपने कई घुड़सवारों के साथ भाग निकला। इसके बाद इज़राइल का राजा बाहर आया और घोड़ों और रथों पर आक्रमण कर अरामियों को बुरी तरह परास्त किया। राजाओं का अलग अलग परामर्श। एक दिन एक नबी ने इज़राइल के राजा के पास आकर कहा, अपने को तैयार रखिए और आपको क्या करना चाहिए इस पर ठीक ठीक विचार कीजिए, क्योंकि अगले वर्ष आराम का राजा फिर आप पर आक्रमण करने वाला है। उधर आराम के राजा से उसके सेवकों ने कहा, इज़राइलियों के ईश्वर पहाड़ियों के ईश्वर हैं, तभी तो वे हमसे अधिक शक्तिशाली निकले। यदि हम उनसे मैदान में लड़े तो हम अवश्य उनसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे।
इसलिए ऐसा ही कीजिए, राजाओं के स्थान पर सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए। जो सेना पराजित हुई है उसकी तरह एक नई सेना एकत्र कीजिए। पहले की तरह घोड़ों और रथ तैयार कराइए। इसके बाद हम उनसे मैदान में लड़ेंगे और उनको पराजित कर अवश्य विजयी होंगे। उसने उनका परामर्श स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। अफेक के निकट विजय। अगले वर्ष फिर बेन-हदद ने अरामियों को तैयार कर इजरायलियों से लड़ने अफेक की ओर प्रस्थान किया। इजरायली सेना भी एकत्र कर ली गई और उसके रसद का प्रबंध किया गया और वह उनका सामना करने निकली। इजरायली बकरियों के 2 छोटे रेवड़ों की तरह उनके सामने पड़े हुए थे, जबकि अरामी लोग सारे देश में भरे पड़े थे। तब उस ईश्वर भक्त ने निकट आकर इजराइल के राजा से कहा, प्रभु का यह कहना है, आरामियों का विचार है कि प्रभु पहाड़ियों का ईश्वर है, मैदानों का ईश्वर नहीं है। इसलिए मैं उनकी इस बड़ी सेना को तुम्हारे हाथ कर दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। वे 7 दिन तक आमने सामने जमे रहे। 7वें दिन युद्ध आरंभ हुआ और इजरायलियों ने अरामियों के 1,00,000 पैदल सैनिकों को एक ही दिन में मार गिराया। जो शेष रहे वे अफेक नगर भाग निकले, जहां नगर की 4 दीवारी 27,000 आदमियों पर गिर पड़ी। बेन-हदद भी भागते भागते नगर पहुंचा और एक भीतरी कमरे में जा चुका। तब उसके सेवकों ने उससे कहा, हमने सुना है कि इजराइल के राजा दयालु होते हैं, इसलिए हम अपनी कमर में टाट बांध लेंगे, सिर पर रस्सियां रखेंगे और इजराइल के राजा के पास जाएंगे। हो सकता है कि वह आपको प्राण दान दे दे। इसलिए उन्होंने अपनी कमर में टाट बांधा, अपने सिर पर रस्सियां रखी और इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, आपका दास बेन-हदद आपसे प्राणों की भिक्षा मांगता है। उसने पूछा, क्या वह अब तक जीवित है? वह मेरा भाई है। इससे उन्होंने शुभ शकुन माना और तुरंत उत्तर दिया, हाँ, बेन-हदद आपके भाई ही है। उसने उन्हें आज्ञा दी, जाकर उसे बुला लाओ। जब बेन-हदद उसके पास आया तो उसने उसे अपने रथ में बिठा लिया। इस पर बेन-हदद ने उससे कहा, मेरे पिता ने आपके पिता से जो नगर छीन लिए थे, मैं उन्हें लौटा दूंगा और दमिश्क में आप व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे, जैसा कि मेरे पिता ने समरिया में किया था। अहाब ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें इन्हीं शर्तों पर मुक्त करता हूँ। इसके बाद उसने उसके साथ संधि की और उसे मुक्त कर दिया। अहाब को विनाश का पूर्व संदेश। ईश्वर की आज्ञा पाकर किसी नबी के शिष्य ने अपने साथी से कहा, मुझ पर प्रहार करो। उसने उस पर प्रहार करने से इनकार किया तो उसने उससे कहा, तुमने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद कोई सिंह तुम्हें मार डालेगा। और उसके चले जाने के बाद उस पर एक सिंह टूट पड़ा और उसे मार डाला। तब उसने एक दूसरे व्यक्ति के पास जाकर कहा, मुझ पर प्रहार करो। उसने उस पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वह नबी जाकर राजा की प्रतीक्षा करते हुए मार्ग पर खड़ा रहा। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर छद्मवेश धारण किया। जब राजा उधर से निकला तो उसने उसे पुकार कर कहा, आपका दास युद्ध में भाग लेने निकला। तब एक सैनिक ने यह कहते हुए एक बंदी को मेरे सुपुत्र किया, इस आदमी पर पहरा दो। यदि यह भाग निकलेगा तो तुम्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, अथवा उसके बदले में तुम्हें 1 मन चांदी देनी पड़ेगी। जब आपका दास इधर उधर व्यस्त था तब वह भाग निकला। इजराइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, तुमने स्वयं अपनी दंडाज्ञा सुनाई। इस पर उसने तुरंत अपनी आंखें की पट्टी खोलकर, और इजराइल के राजा ने देखा कि वह नबियों में से ही एक है। तब उसने राजा से कहा, प्रभु का यह कहना है, तुमने एक आदमी को मुक्त किया जिसका संहार किया जाना था, इसलिए उसके प्राणों के बदले तुमको अपने प्राण देने होंगे और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा को। इजराइल का राजा प्रसन्न और क्रुद्ध होकर समारिया में अपने महल चला गया।